दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आज हमारे साथ हैं भगवत कथा के क्षेत्र में अग्रणी देवी चित्रलेखा जी। आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी तमाम बातें और इनके प्रयासों के बारे में और भगवत कथा के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में। वो तमाम बातें हम जानेंगे जो आप इनसे जानना चाहते हैं। देवी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लड़कियां बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, लेक्चरर आदि बनना चाहती हैं। आपके दिमाग में ये कैसा आया या इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि आप भगवत कथा के क्षेत्र में जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कोई सोच समझ के या कोई प्लान करके इस चीज़ को नहीं अपनाया है। मैं अक्सर कहती हूँ कि कथा ने मुझे चुना था, मैंने कथा को नहीं चुना, क्योंकि उस समय मेरी आयु चुनने योग्य भी नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में मैंने भागवत पहली आरंभ की। तो मुझे नहीं लगता, कई लोग कहते भी हैं ये आपका करियर है, ये आपका काम है, लेकिन ना मैं इसको अपना करियर मानती हूँ ना अपना फ्यूचर मानती हूँ। है जो मैं समाज के लिए, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ। मेरी कथा समाज के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे पहले मेरे अपने जीवन और भगवान के लिए है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आज के क्षेत्र में ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ें। तो अच्छा है, हर माँ बाप को उसको सपोर्ट करना चाहिए इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक बात और है कि कई लोग, हमने सुना है सोशल मीडिया के मार्फत और तमाम प्लेटफॉर्म पे कि लोग ये विरोध करते हैं कि महिलाओं का व्यासपीठ पे बैठना उचित नहीं है या धर्मानुकूल नहीं है। तो इस बारे में कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं इस पर विशेष कभी ना तो मैंने आज तक टिप्पणी की है। बस मैं इतना ही निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान नाम प्रचार करने का अधिकार सभी को है। भागवत में अनेकों प्रमाण हैं। भागवत में भी स्पष्ट लिखा है, भागवत के 12 स्कंद में, जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी जी वक्ता के रूप में उन्होंने 2 महीने तक भगवत कथा सुनाई है। और मैत्री, गार्गी, अनुसुईया, इस देश में बहुत सारी ऐसी माताएं हुई है। उड़िया माता हमारे श्री धाम वृंदावन में, तो ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने समाज को एक अच्छे दिशा की ओर लेकर के गए हैं। और आज समाज वैसे भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो कभी, देखिए, तर्क में मैं विश्वास नहीं रखती। मैंने कभी भी किसी विषय को लेके तर्क नहीं किया है, और इस विषय को भी लेके मेरा बस इतना ही निवेदन है, अगर आपकी रुचि है तो आप सुनिए, अगर आपकी नहीं रुचि है तो जहाँ आपकी रुचि है वहाँ से आप श्रवण करें। नहीं, महिलाओं का उचित है या नहीं है? उचित तो है। ये शास्त्र मैंने आपको प्रमाण दे दिया ना। मैं जिस भागवत को गाती हूँ उस भागवत की लक्ष्मी जी वक्ता रही है, तो फिर इसमें तर्क का कोई विषय नहीं। अच्छा, माधव जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपकी शादी कब हुई? इस बारे में कुछ बताएंगे? 2017 में हुई, और बस वो सब पूरा परिवार आपस में पहले से जुड़ा था। कथा में आना जाना सब परिवार का। तो वैसे भी कहते सब ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। तो बस परिवार को एक दूसरे की सहमति हुई, क्योंकि ये था एक भक्तिमय वातावरण चाहिए। क्योंकि हम सोचते कई बार लड़की है कैसे आगे कर पाएगी, अगर भागवत भी करनी है तो इस चीज़ का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो परिवार की एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हुई, और बस ठाकुर जी की कृपा से। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि आपने माधव जी से शादी की तो माधव जी मोमडन हैं। मतलब एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया, एक दुष्प्रचार किया गया। वो गलत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये प्रचारित किया गया। तो ऐसा क्या सही है? ना मैंने उस समय इसका कोई विरोध किया और ना मैं आज करूँगी, क्योंकि जो लोग सत्य जानते हैं वो जानते हैं। वो एक ब्राह्मण परिवार से है। जो परिवार जो मुझसे जुड़ा है या जो मुझे वास्तविक रूप में जानता है उसको अच्छे से पता है। रही बात दुष्प्रचार की, तो देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ इस संसार में। जब भगवान कृष्ण थे उनका भी लोगों ने दुष्प्रचार, गलत भावनाएं, शिशुपाल हुआ, दंतवक्र हुआ, तो ये तो चलती है। जब आप एक सामाजिक कार्य लेके चलते, अगर आप प्रसन्नता को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो अपमान को भी आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।
तभी आपको इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। आप चाहें कि आपको बस प्रणाम ही प्रणाम मिले तो ऐसा नहीं होता। कुछ मीठा खाओ तो थोड़ा सा खट्टा भी खाना चाहिए। तो उस समय भी मैंने कोई इसका ज़्यादा अपने जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ने था। लॉकडाउन में मुझे शायद जीवन का पहला मेरा मौका रहा होगा कि जहाँ इतना लंबा समय विश्राम मिला। तो तब भी मैंने बहुत सारे अच्छे नियमों को शुरू किया और अब फिर से कथाएं शुरू हो रही हैं। तो अभी तक तो प्रभु कृपा से वो सब चल रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि वो सब दिनचर्या चलती रहेगी। अच्छा, तो आपने एक गायों की सेवा के लिए भी एक आश्रम है आपका, एक अस्पताल चलता है, उसमें क्या-क्या होता है? जी, ये एक हॉस्पिटल है, गायों का अस्पताल है और इसमें हर प्रकार की जो इंसानों का जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती है, वो सब जो पशुओं को आवश्यकता होती है वो दी जाती है। खासकर हम जानते हैं गाय आजकल बहुत पॉलीथीन खाती हैं, तो उनका ऑपरेशन या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा शहर हो वहाँ बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जहाँ पशुओं को उचित ट्रीटमेंट मिलता है। पर हम अपने क्षेत्र, अपने एरिया में प्रयास करते हैं कि जितनी भी गायें हैं और उनके साथ साथ जितने भी पशु हैं उन सबका वहाँ उचित उपचार किया जाए। डॉक्टर्स हैं, आईसीयू वार्ड है, एक्सरे मशीन है, सारे प्रकार के वहाँ सुविधा रखी गई है। अच्छा, इसके अलावा जो कथा से जो आय होती है, एक सोर्स तो है ही सही, इससे इनकम होता है, तो इस इनकम का क्या-क्या सदुपयोग होता है या क्या उपयोग आप करती हैं? इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैंने हमेशा अपनी व्यासपीठ से भी कहा है, कथा बिकाऊ नहीं होती है, कथा की बिक्री नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भगवान का नाम है। हाँ, साथ में कुछ टीम आती है, कुछ बहुत सारे अरेंजमेंट्स। पहले के समय में क्या था कि कहीं भी लोग बैठ जाते थे, कथा होती थी। अब कैमरे आते हैं, माइक आता है, ये आता है, सारे सिस्टम्स आते हैं। तो सिस्टम्स का जो खर्चा है वो तो मेरे पास तो कोई वो नहीं है कि मैं वहाँ से दे सकूँ, इसलिए उस सिस्टम के लिए जो भी देना चाहता है उसकी कुछ धनराशि होती है। बाकी आज तक किसी से हमने एक भी पैसा कथा के लिए नहीं लिया है। हाँ, एक निवेदन व्यासपीठ से किया जाता है, सिर्फ बताया जाता है कि एक अस्पताल चल रहा है, अगर किसी की इच्छा है तो आप वो धनराशि, सेवा राशि उसमें प्रदान कर सकते हैं। फिर जो भी सेवा राशि लोग अपने भाव से, श्रद्धा से देते हैं, उसको फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ जो भी गाय आती है, पशु आते हैं, सब निःशुल्क आते हैं। लावारिस आते तो उनका कोई शुल्क का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, तो जो भी धनराशि उस सेवा में लगाई जाती है। अच्छा, पीटीवी हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? खास करके लड़कियों के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए। जी, बस यही संदेश है। देखिए, हमारा जो समाज है वो पहले से ही नारी प्रधान रहा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज युग भी ऐसा चल रहा है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, नारी हमेशा आगे ही बढ़ी है। चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो कोई दूसरा मार्ग हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के कन्याएं आगे आई। तो आप बस मेहनत करिए, कभी भी शिक्षा से पीछे मत हटिए, शिक्षा ग्रहण करिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादित रह कर के समाज की रक्षा करिए। तो दोस्तों, ये थी देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।